आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के वीडियो मैंने पहले बनाया था, तो कुछ परिभाषाएं रह गई थी जो कि बहुत ही ज़रूरी है इसको, इसलिए आज मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। आप लोग देखिए। तो पहली परिभाषा क्या है, किसके अनुसार है? जैसे बहुमानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। इसको किसने लिखा है? जैसे कैली ने अपने ग्रंथ एजुकेशनल साइकोलॉजी में बुद्धि के निर्माण में योग्यताओं का उल्लेख किया है। किसने किया है? कैली ने। ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में बुद्धि के निर्माण में योग्यताओं का उल्लेख किया है, किसने किया है? बहुमानसिक योग्यताओं के सिद्धांत में किसने किया है? तो कैली ने किया है। ठीक है, आता रहेगा आपको तो तुरंत आप टिक कर देंगे। अगला है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक। अगला है पूर्वाभिनय सिद्धांत। पूर्वाभिनय सिद्धांत में क्या है? इसके अंतर्गत खेल द्वारा बालक भावी जीवन की तैयारी करते हैं। ठीक है, ये दे करके विकल्प दे देंगे आपको कि पूर्वानुभव सिद्धांत क्या है। ठीक है, विनय का एक तत्व सिद्धांत। विनय का एक तत्व सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने 1911 में किया। इनके अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है तथा समस्त क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। ठीक है, विनय के तत्व सिद्धांत की ये परिभाषा। अगला है थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत। थॉमसन के अनुसार जब मनुष्य किसी कार्य को संपादित करता है तो उस कार्य के संपादन के लिए सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा प्रतिदर्श लेकर उस कार्य विशेष के लिए एक नवीन योग्यता बना लेता है। ठीक, ये थॉमसन के द्वारा है। वर्णन का क्रमिक महत्व सिद्धांत। इसमें क्या है? यह सिद्धांत प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान करता है। इस महत्व क्रम में सामान्य मानसिक योग्यता सर्वप्रथम आती है तथा विशिष्ट योग्यताएं निम्नतम स्तर पर है। ठीक। अगला है गिलफोर्ड का त्रिआयाम सिद्धांत। इनका क्या है? गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: संक्रिया, विषय वस्तु तथा उत्पादन। गिलफोर्ड ने 1967 में डिब्बे के अनुसार आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत में उत्तेजक और अनुक्रिया के बीच संबंध बन जाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद और बंध सिद्धांत भी कहते हैं। थार्नडाइक के इस सिद्धांत को प्रयास एवं अत्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किए थे, ये तो सभी को पता होगा। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। बालक इसी सिद्धांत के अनुसार चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखते हैं। ठीक, कोई भी बच्चा हो। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए थे। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इससे बालक में आदत का निर्माण होता है। बच्चों में अक्षर विन्यास एवं गुण का विकास किया जा सकता है। बच्चों में मानसिक अस्वस्थता एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार किया जाता है। ठीक है, ये पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। अगला है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। इसमें क्या है? स्किनर ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग किए थे। स्किनर का प्रयोग क्रियाओं पर आधारित है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार पर परंपरागत सार सूत्र को आरएस सूत्र में परिवर्तित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बराबर ही पूछा जाता है। ठीक है, समग्राकृति या गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर हैं। कोहलर व कोफ्का ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था अपना। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है हल्का व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत। हल्का व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होती है। और टालमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत में क्या है? यह सिद्धांत अधिगम के चिन्हों के अवबोध पर बल देता है। और पुनर्बलन सिद्धांत में क्या है? विधिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन CL हल ने किया। इनके मतानुसार उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध प्रणोदन और पुरस्कार पर निर्भर है और सीखना अधिगम आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। समझ में आ गया होगा, अधिगम आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? CL हल ने किया था। ठीक है। अगला है हल के अधिगम का आधार पुनर्बलन है। इस सिद्धांत को ये आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है। भी कहा जाता है हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत बालकों के शिक्षण में अभिप्रेरणा पर अधिक बल देता है। हल के पुनर्बलन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, प्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करना, पुरस्कार व दंड पर बल, उद्देश्य व लक्ष्य को स्पष्ट करना, विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बल। ठीक है। आदत निर्माण में सहायक। ठीक है। तो इसका मेरा फर्स्ट वीडियो में पहले ही डाली थी, तो उसका कुछ ये अंश बाकी रह गया था, इसलिए इस परिभाषा का वीडियो मैं आज बनाई हूँ। आप लोग देखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।